एमआर नाइमी के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आप सभी देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, इस्लाम की तारीख़ में आपने बहुत से बहादुरों का नाम सुना होगा, लेकिन हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो मकाम अता फरमाया था कि आपका नाम सुनकर बड़े बड़े बादशाहों के पैरों तले ज़मीन निकल जाती थी। ये दीन इस्लाम के ऐसे हीरो हैं कि जिस जंग में भी आते, जिस जंग में भी आप हिस्सा लेते, अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता फरमाता और आपका नाम सुनने के बाद बड़े बड़े बादशाहों के चेहरों के रंग उड़ जाया करते थे। एक मर्तबा की बात है, मुजाहिदीन इस्लाम जिहाद के लिए तशरीफ ले गए और उनके सिपह सालार हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ईसाइयों के एक किले का मुहासरा कर लिया, यानी उसको घेर लिया। किले के लोग भी जंग के लिए तैयार हो गए। इतने में उन ईसाइयों के गिरजाघर का पादरी आया और मुसलमानों से कुछ मालूमात हासिल करना चाहिए। पादरी ने मालूम किया कि मुसलमानों का सिपह सालार कौन है। पादरी को बताया गया कि उनका नाम खालिद है। पादरी हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम सुनकर परेशान हो गया और इसी परेशानी के आलम में मालूम किया कि उनका कद लंबा है या छोटा है। पादरी को बताया गया कि उनका कद लंबा है, वो कद दराज है। इतना सुनने के बाद पादरी की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई। पादरी ने डरी डरी आवाज में मालूम किया कि उनके चेहरे पर हल्के हल्के निशान हैं। पादरी को बताया गया कि हाँ, उनके चेहरे पर हल्के हल्के निशान हैं। पादरी अपने सवालों के जवाब पाकर बड़ी तेजी से अपने लोगों में गया और उनसे कहा कि मैं तुम्हारे फायदे के लिए बता रहा हूँ कि किले को बिना लड़े ही मुसलमानों के हवाले कर दो। इस बात पर ईसाइयों ने अपने पादरी को कहा कि आप बुज़दिल हैं और बुज़दिली फैला रहे हैं। हम मुसलमानों से जंग करेंगे और उनको यहाँ से भागने पर मजबूर कर देंगे। पादरी ने यह बात सुनकर जवाब दिया, ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम ये जंग नहीं जीत सकते और ना ही इन लोगों को यहाँ से भगा सकते हो। वो इसलिए कि इन मुसलमानों का जो सिपह सालार है वो खालिद बिन वलीद है। ये वही खालिद बिन वलीद है जिसके बारे में हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि इस किले को एक ऐसा इंसान फतह करेगा जिसका नाम खालिद होगा और उसके चेहरे पर हल्के हल्के निशान होंगे और उसका कद भी दराज होगा। ऐ मेरी कौम के लोगों, मैं बुज़दिल नहीं हूँ। अगर तुम अपने बच्चों और अपने बड़ों को महफूज रखना चाहते हो और अपनी जानों की हिफाजत चाहते हो तो इस किले को इन मुसलमानों के हवाले कर दो, क्योंकि तुम इस इंसान से जंग नहीं जीत सकते। लिहाजा ऐसा ही हुआ। तमाम ईसाइयों ने जब खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में सुना तो उनके चेहरों के रंग उड़ गए। उन तमाम ईसाइयों ने किला हजरत खालिद बिन वलीद के हवाले कर दिया। मेरे अजीज दोस्तों, ये है दीन इस्लाम के वो अजीम सिपह सालार जिनके नाम से भी बड़े बड़े जालिम बादशाह कांपा करते थे। मेरे अजीज दोस्तों, अब चलते हैं इस सवाल की जानिब कि हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये मकाम मिला कैसे। इतना ही नहीं बल्कि अल्लाह पाक के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार भी कहा है। नाज़रीन ग्रामी, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो ये मकाम मिला है कि अल्लाह पाक ने आपको हर जंग में फतह नसीब फरमाई, इसकी वजह आपकी वो टोपी है जिसको आप सर पर ओढ़ने के बाद मैदान जंग में जाया करते थे। इसी टोपी की बदौलत अल्लाह पाक आपको फतह नसीब फरमाता था। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो अल्लाह पाक की तलवारों में से एक तलवार थे। आप जिस मैदान में भी तशरीफ ले जाते अपनी टोपी को जरूर सर पर रख कर जाते और हमेशा फतह ही पाकर लौटते, कभी शिकस्त का मुंह ना देखते। एक मर्तबा जंग यरमुक में जबकि मैदाने जंग गर्म हो रहा था, हजरत खालिद की टोपी गुम गई। आपने लड़ना छोड़कर टोपी की तलाश जारी कर दी। लोगों ने जब देखा कि तीर और पत्थर बरस रहे हैं, तलवार और नेज़े अपना काम कर रहे हैं, मौत सामने है और इस आलम में खालिद को अपनी टोपी की पड़ी हुई है, वो उसी को ढूंढने में मसरूफ हो गए हैं। तो उन्होंने हजरत खालिद से कहा, जनाब टोपी का ख्याल छोड़िए और लड़ना शुरू कीजिए। हजरत खालिद ने उनकी इस बात की परवाह न की और टोपी की बदस्तूर तलाश जारी रखी। आखिर टोपी उनको मिल गई तो उन्होंने खुश होकर कहा, भाइयों जानते हो मुझे ये टोपी इतनी अजीज क्यों है? जान लो कि मैंने आज तक जो जंग भी जीती है इसी टोपी के तुफैल अल्लाह पाक ने मुझको कामयाबी अता फरमाई है। मेरा क्या है, सब कुछ इसी टोपी की बरकतें हैं। मैं इसके बगैर कुछ भी नहीं और अगर ये टोपी मेरे सर पर हो तो फिर दुश्मन मेरे सामने कुछ भी नहीं। लोगों ने कहा, आखिर इस टोपी में क्या है? आखिर इस टोपी में ऐसी क्या बात है कि जिसकी बुनियाद पर आप हर जंग में कामयाब होते हैं? तो आपने फरमाया, ये देखो इसमें क्या है।
یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر انور کے بال مبارک ہیں جو میں نے اسی میں سی رکھے ہیں۔ حضور ایک مرتبہ عمرہ کرنے کے لیے بیت اللہ شریف تشریف لے گئے اور سر مبارک کے بال اتروائے، تو اس وقت ہم میں سے ہر ایک شخص بال مبارک لینے کی کوشش کر رہا تھا اور ہر ایک دوسرے پر گرتا تھا، تو میں نے بھی اسی کوشش میں آگے بڑھ کر چند بال مبارک حاصل کر لیے تھے اور پھر اس ٹوپی میں سی لیے تھے۔ یہ ٹوپی اب میرے لیے جملہ برکات و فتوحات کا ذریعہ ہے، میں اسی کے صدقے میں ہر میدان کا فاتح بن کر لوٹتا ہوں۔ پھر بتاؤ یہ ٹوپی اگر نہ ملتی مجھے تو میں بے چین کیسے نہ ہوتا۔ میرے بھائیو، آج میں جو کچھ بھی ہوں، اللہ پاک نے جو مجھے کامیابیاں عطا فرمائی ہیں، جس میدان جنگ میں بھی میں جاتا ہوں اللہ پاک مجھے فتح نصیب فرماتا ہے، وہ اسی ٹوپی کی برکت سے اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انہی بال مبارک کے صدقے میں اللہ پاک مجھے فتح نصیب فرماتا ہے، جن بال مبارک کو میں نے اپنی ٹوپی میں سی رکھے ہیں۔ ناظرین گرامی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی جملہ برکات و انعامات کا ذریعہ ہے اور آپ کا بال شریف برکت و رحمت ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے متعلق اشیاء کو بطور تبرک اپنے پاس رکھا کرتے تھے، اور جس کے پاس آپ کا بال مبارک بھی ہوتا اللہ تعالیٰ اسے کامیابیوں سے سرفراز فرماتا تھا۔